आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट के ऊपर और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो आज स्पेसिफिक क्लॉज जो हम चर्चा करेंगे वो है क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट और इसके नीचे 7.1 रिसोर्सेज और इसके अंडर में सब क्लॉज 7.1.1 जनरल। तो ये 7.1.1 जनरल इस क्लॉज के ऊपर आज डिस्कशन होगा और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको जो रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। तो क्लॉज नंबर 7.1 रिसोर्सेज और इसके नीचे सब क्लॉज है 7.1.1 जनरल। The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance, and continual improvement of the quality management system. The organization shall consider A. The capabilities of and constraints on existing internal resources, and B. What needs to be obtained from external providers. So this is all in this clause. बहुत छोटा सा क्लॉज है और अब हम चर्चा करेंगे विस्तार में। तो ये जैसा कि इसका क्लॉज नंबर 7 का टाइटल बोलता है सपोर्ट, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाते समय टॉप मैनेजमेंट को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करनी है उसके बारे में ये क्लॉज है। और रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं 7.1 में, और उसका जनरल क्लॉज जो है वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगाना होगा, तय करना होगा कि क्या रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं। तो इस बात का निश्चित रूप से पता लगा के उसको डॉक्यूमेंट करना होगा, डिटरमिन करना होगा कि क्या रिसोर्सेज चाहिए एंड क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, मुहैया कराने हैं, प्रोवाइड करने हैं लोगों को, ताकि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे कि कस्टमर को ज़रूरत है वो दे सकें उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एंड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, और रिसोर्सेज जो हैं वो सारी स्टेजेस के लिए जो जो चाहिए वो हम बात करेंगे उसके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम हमें क्या रिसोर्स चाहिए, नॉलेजेबल लोग चाहिए जो सिस्टम को बना सकें। फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका करना है हमें, जो लोग काम करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम का वो क्या मैन पावर चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और फिर सिस्टम को हमें मेंटेन करना है, एक कंट्रोल्ड तरीके से सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या मैन पावर चाहिए, उसका भी ख्याल रखना है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम बनाएंगे उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे ले जाना है, मतलब बराबर उसमें सुधार करना है हमको। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिस्टम की। जो सिस्टम आपने बनाया है उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअल बेसिस पर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए हमको ताकि हम सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें, उसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकें और उसमें लगातार सुधार कर सकें, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की जो निरंतर आवश्यकता है वो हम लागू कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को या उस रिसोर्स का पता लगा के उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि टॉप मैनेजमेंट वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इस काम को करने के लिए हमें संस्थान को क्या करना होगा कि ये ध्यान में करना होगा कि हमारे पास जो लोग हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं
और क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या दिक्कतें हैं हमारे सामने, और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज, वो किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो पूरा तौर से हमको सहायता कर पाएंगे, या हमें कोई ज़्यादा रिसोर्स चाहिए जिनके बारे में कि हमें पता लगा के उसको लिखित रूप में लाना है। तो कैपेबिलिटीज़ ऑफ एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं संस्थान के अंदर, उनकी क्या मतलब कैपेबिलिटी है, क्या वो हमें सहायता कर सकते हैं, और उन कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें कि वो सहायता नहीं कर सकते हमारी। तो हमें ये सब पता लगा करके क्या हमारे दिक्कतें हैं उसके बारे में, रिसोर्स के बारे में, ये पता लगा के उसको लिखित रूप में करना है, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें, डिसीजन ले सकें। और इस बात का ध्यान करना है कि हमें बाहर के रिसोर्सेज से, बाहर के जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं, उनसे हमें क्या 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 चीज़ें चाहिए होंगी, व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हों, इक्विपमेंट प्रोवाइडर हों, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हों, ह्यूमन रिसोर्स के प्रोवाइडर हों, कोई भी चीज़ जो हमें बाहर से मुहैया करा सकते हैं, तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर से हमें क्या लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को भी लिखित रूप में हमें लाना है, ताकि हम वो चीज़ बाहर से सहायता ले सकें। तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट, बहुत छोटा सा क्लॉज है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी पूरी तौर से। और अगर इसमें कहीं कोई ऐसा शक शुबा या कुछ है आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई, तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना रिमार्क दे दीजिए, और मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मुझे थम्स अप दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और मेरे वीडियोस आपस में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो इन वीडियोस का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, तो उसमें लोगों की सहायता होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और आप वो वीडियो देख सकें। तो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, वॉच करने के लिए, और मेरे वीडियो शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर अगले रविवार को, और फिर किसी दूसरे क्लास के ऊपर चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, नमस्ते।